Hello everyone, in this video we are going to study about reproduction. So let's get started. Reproduction means the process by which an organism produces new organisms like itself. Reproduction का मतलब है एक organisms का अपने जैसे नए organisms बनाना. It can be classified into two main types, sexual reproduction and asexual reproduction. इसके दो मेन टाइप्स होते हैं जैसे नंबर 1 सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और इसमें जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है. दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग्स. ऑन द अदर हैंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट एंड the offsprings are genetically identical to the parents. इसका रिजल्ट जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग्स होते हैं. दूसरी तरफ देखें तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है और ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के. नाउ वी डिस्कस सब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर. सो नंबर 1 सिंगल पेरेंट. ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व. सो पहला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो हमारा जो पहला पॉइंट है सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. नंबर 2 पॉइंट जेनेटिकली क्लोनिंग. ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स मीनिंग दे हैव द सेम जेनेटिक मटेरियल. सो दूसरा पॉइंट पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं यानी उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है. नंबर 3 पॉइंट फास्टर प्रोसेस. The process of asexual reproduction is quicker than sexual reproduction, allowing organisms to reproduce rapidly. So नंबर थर्ड पॉइंट है प्रोसेस जो होता है फास्ट होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा तेज़ी से होता है जिससे ऑर्गेनिजम्स जल्दी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट नो गैमेट फॉर्मेशन. देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स स्पर्म्स एंड एग्स इन दिस प्रोसेस. सो जो फोर्थ पॉइंट है इसमें गैमेट्स जैसे कि स्पर्म और एग्स का फॉर्मेशन नहीं होता. नाउ वे डिस्कस सम कॉमन मैथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कॉमन मैथड्स हैं. सो नंबर 1 बाइनरी फिजन. दिस मैथड अकर्स इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वेयर द ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो पहला पॉइंट है बाइनरी फिजन. ये मेथड सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया में होता है. इसमें ऑर्गेनिजम्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. नंबर 2 पॉइंट बडिंग. In this method, a new organism forms as a bud or outgrowth from the parent's body. This is seen in yeast and some invertebrates. So जो दूसरा पॉइंट है बडिंग, इसमें एक नया ऑर्गेनिजम्स पेरेंट्स के बॉडी से बड या आउटग्रोथ के रूप में बनता है. ये मेथड ईस्ट और सम इन्वर्टिब्रेट्स में देखा जाता है. नाउ वी डिस्कस our third point fragmentation. In this method a part of the organisms breaks off and develop into a new organism. This occur in some starfish and worms. So number 3 point है fragmentation. इसमें ऑर्गेनिजम्स का बॉडी पार्ट टूट जाता है और वो नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है. ये मेथड कुछ स्टारफिश और वर्म्स में होता है. नाउ वी डिस्कस फोर्थ पॉइंट vegetative propagation. This occur in plant where new plants arise from roots, stems and leaves. This includes method like runner, tuber and cuttings. So number fourth point है vegetative propagation. इस मेथड में ये प्लांट्स में होता है जहाँ रूट्स, स्टेम्स या लीव्स से नए प्लांट्स बनते हैं. इसमें रनर्स, ट्यूबर्स और कटिंग्स शामिल होते हैं. इस मेथड से ऑर्गेनिजम्स अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं और अपने स्पीशीज़ को सस्टेन करते हैं बिना किसी जेनेटिक वेरिएशन के. आज के लिए बस इतना ही. आगे हम अपने फर्दर टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन.